हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो कैप्सूल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूडान की। आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से सूडान लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ऑन ट्विटर द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंसेस दैट सूडान विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द यूएस लिस्ट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म। लेकिन इसके लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने एक शर्त रखी है। शर्त यह है कि सूडान फर्स्ट नीडेड टू पे $335 मिलियन टू अमेरिकन टेरर विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूडान एक गरीब देश की कैटेगरी में आता है। तो ये जो अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने करी है, दिस अनाउंसमेंट विल ओपन द डोर फॉर द अफ्रीकन कंट्री टू गेट इंटरनेशनल लोन्स, और जो उसकी खस्ता हाल इकोनॉमी है उसे भी वो रिवाइव कर सकेगी। ये जो पैकेज है $335 मिलियन का, दिस पैकेज वुड कंपनसेट विक्टिम्स एंड फैमिलीज फ्रॉम द सीरीज ऑफ टेररिज्म अटैक। अगर हम बात करें तंजानिया और केन्या में जो यूएस एम्बेसीज थी, वहाँ पर बॉम्बिंग करी गई थी 1998 में। इसके साथ ही साथ यूएसएस कोल जो कि यमन में 2000 में बॉम्बिंग करी गई थी। तो इन सब की जो फैमिलीज़ है उनको कंपनसेट करेगी। देखिए, यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि 2011 में क्या हुआ कि सूडान को दो हिस्सों में बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। पहला है आपका सूडान, जिसकी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। दूसरा है आपका साउथ सूडान। जो आपका सूडान है उसकी जो कैपिटल है वो है आपकी खार्तूम। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं सूडान और साउथ सूडान की कैपिटल में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा कि सूडान और साउथ सूडान की कैपिटल क्या है। सूडान की मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि साउथ सूडान की कैपिटल क्या है। ये जो टर्म है आपका सूडान, दिस टर्म इज डिराइव फ्रॉम अरेबिक टर्म बिलाल अस सूडान, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ द ब्लैक पीपल। देखिए, एक समय था जब ये जो सूडान है ये अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री थी, लेकिन जब से डिवीजन हुआ 2011 के बाद से ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है आपकी अफ्रीका की। ये एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है और इसमें जो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरेबिक और इंग्लिश है। देखिए, सूडान को जो फ्रीडम है वो 1956 में मिली थी, लेकिन क्या है कि तब से लेकर अभी तक वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिंसा जो है बहुत ज़्यादा बनी हुई है और पावर्टी भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप सूडान के बारे में सर्च करते हैं इंटरनेट पर तो आपको दिखेगा कि सिर्फ और सिर्फ दिल को दहला देने वाली फ़ोटोज़ ही आपको दिखेंगी। गरीबी है, बीमारी है, काफ़ी ज़्यादा भुखमरी है, ये सारी चीज़ें जो है सूडान से एसोसिएटेड होती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गरीबी है वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा हालात जो है ख़राब हैं। तो अभी क्या है, बेटरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉज लाए जा रहे हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ सूडान, तो ये जो अपना बॉर्डर है ये शेयर करता है इजिप्ट, एरिट्रिया, इथोपिया, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड और लीबिया के साथ। तो सूडान है ना, ये अरब कंट्रीज़ से घिरा हुआ है। आप देख रहे हैं कि इजिप्ट है, इथोपिया है, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये अरब कंट्रीज़ हैं, इनसे घिरा हुआ है। तो पहले क्या था कि इजिप्ट और ब्रिटिश ने यहाँ पर हमला किया था, लेकिन 1 जनवरी 1956 को इसको फ्रीडम मिल गया। लेकिन तब भी हालात जो हैं बिल्कुल नहीं सुधरे। फिर क्या हुआ, 1989 में ओमार अल बशीर, जिनकी काफ़ी ज़्यादा क्रूअल शासन रहा है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वहाँ पर शरिया लॉ ला दिया था और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स ला दिए थे, जिनका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। इन्होंने कई दशकों तक, मतलब समझ लीजिए कि 30 साल तक वहाँ पर शासन किया और काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब करे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल लाए महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वहाँ के सिटीजन्स के लिए। तो इनका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया। बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स रूल्स ये लेकर आए थे, इस्लामिक शरिया लॉ लेकर आए थे, जिसकी वजह से लोगों ने इसका विरोध किया और हालात वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बिगड़ते गए। तो क्या हुआ कि 1993 में ही वाशिंगटन ने सूडान को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। तो ओमार अल बशीर जो है वो सपोर्ट करते थे टेररिज्म को, जिसकी वजह से वाशिंगटन ने इसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा आरोप भी लगाए गए, आरोप जो कि बिल्कुल सच थे कि जो ओमार अल बशीर थे उन्होंने यहाँ तक कि उसामा बिन लादेन उसको भी शरण दी थी। 1919 में इन्होंने उसामा बिन लादेन को शरण दी थी और इसे एक जिहादी कंट्री के रूप में देखा जाने लगा। फिर क्या हुआ कि यूएसए ने 1993 में इसमें सेंक्शन लगा दिया और उसके बाद अप्रैल 2011 में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें ज़्यादातर तादाद जो थी वो फीमेल्स की थी, महिलाओं की थी। ये सारे प्रोटेस्ट का नतीजा ये हुआ कि 2019 में यहाँ पर ट्रांजिशनल गवर्नमेंट आ गई। मींस जो सारा कंट्रोल था वो आर्मी के पास चला गया, सेना के पास चला गया। अभी तक क्या है कि इलेक्शन का वेट हो रहा है। 2020 में 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो वहाँ तब तक के लिए जो यहाँ पर है आर्मी का जो है कंट्रोल है।
Just a couple of weeks before, Sudan's transitional government agreed to separate religion from the state. मीन्स इन्होंने क्या किया था कि इस्लामिक जो शरिया लॉ चल रहा था 30 सालों से, उसको रिमूव किया। ये चाह रहे थे कि जो भी लॉ है और रिलीजन है उन्हें अलग अलग रखा जाए। तो इसके लिए अभी हाल ही में सुडान की जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है वो अग्री हुई है टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम दी स्टेट। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो अनाउंसमेंट है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है सुडान के लिए और उसकी जो खस्ता हाल इकोनॉमी है उसके लिए भी। आपने अभी सुना ही होगा हाल ही में कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्या किया है कि सिमिलर पीस डील जो है बिटवीन इजरायली गवर्नमेंट और अरब नेशंस के बीच में भी कराई है। कि आप लोगों में से कई लोग को अच्छे से पता होगा कि अरब और इसराइल में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। कई सारे अरब देश ऐसे हैं जो मीन्स इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं जो इसराइल को एक नया देश मानते ही नहीं, एक कंट्री ही नहीं मानते हैं। तो उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री रही है और काफ़ी ज़्यादा विवादित चीज़ें सामने भी आई हैं हाल ही में। तो देखना यह है कि आगे आने वाले वक्त में क्या होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली अपडेट्स के बारे में जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।